जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम 12th क्लास का एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन लाए हैं। इस सीरीज में इस वीडियो में आपका 1 से 5 तक वीडियो क्वेश्चन रहेगा, तो इसको आप बारीकी से आप लोग देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करें, मतलब सबका मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान दीजिए। साइन इनवर्स क्वेश्चन है, साइन इनवर्स -1/2। इसमें से सबसे पहले ये ध्यान में आपको रखना है कि ये जो मान हमारा है इसका फॉर्मूला होता है कि अगर साइन इनवर्स माइनस थीटा अगर रहे तो माइनस को पहला गायब करना चाहते हैं। तो पहला इसका गायब करने के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, साइन इनवर्स थीटा। ये माइनस वाला क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो अब पहले इसको चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 होता है। ठीक। अब दूसरा बात है कि साइन इधर भी है तो इसको भी साइन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो अब साइन के फॉर्म में, साइन में किसका मान 1/2 होता है? तो आप लोग जानते हैं साइन किसका मान होता है, 30 का मान होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। लेकिन यहाँ रेडियन में लिखा जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, साइन π/6 लिखते हैं। 6 को ही 30 डिग्री बोलते हैं। ये क्या मान आ जाता है, 1/2। तो यहाँ पे हम इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स। ये पूरे के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। अब देखिए एक और फार्मूला आप लोग पढ़े हुए हैं कि साइन एक इनवर्स में रहे और दूसरा इनवर्स में नहीं रहे तो ये दोनों गायब होकर ये सिर्फ थीटा बच जाता है। ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ भी देखिए ये कब लागू होता है, जब इसका प्रेशर देखा जाता है। ये जो मान है ये हमारा मान क्या एक्यूरेट है या नहीं। मतलब आप देखिए दिमाग ये लगाइए, ये तभी यूज हम लोग कर सकते हैं जब इसका परिसर जो है वो कहां से कहां तक रहता है, साइन इनवर्स का सबका अलग अलग रहता है। साइन का जो है -π/2 से लेकर π/2 तक रहता है। ये अगर लागू कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, -90 से लेकर +90 तक रहे, तब ये हम लोग ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए तो ये कितना है, 30 डिग्री है। तो ये बिल्कुल एकदम सटीक हो रहा है। तो इसके आगे हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे और ये क्या लिख देंगे, π/6। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो जो हम लोग फार्मूला यूज किए हैं उसको देख लीजिए। पहला फार्मूला इसको यूज किए हुए हैं, फिर दूसरा फार्मूला जो यहाँ पे हम लोग यूज किए हुए हैं इस फार्मूला को यूज किए हुए हैं, फिर तीसरा जो है इस फार्मूला का यूज किए हैं। परिसर भी ये याद रखिएगा, किसका ये परिसर लिखे हुए हैं, साइन इनवर्स का लिखे हुए हैं। साइन इनवर्स का ये परिसर लिख दिए। पहला क्वेश्चन देखिए बहुत सटीक सा क्वेश्चन था, छोटा सा का क्वेश्चन था, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेम उसी तरह से, तो हम अभी जस्ट बताए हैं आप लोग को कि इसमें से हम लोग को करना क्या है। पहले तो सोल्यूशन करते हैं, लिखते हैं सोल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन एक बार लिख दीजिए, क्वेश्चन cos इनवर्स √3/2। अब पहला क्वेश्चन में हम क्या बताए कि यहाँ अगर माइनस है तो माइनस को क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। लेकिन इसमें तो माइनस है नहीं, तो माइनस नहीं है तो माइनस नहीं है, तो हम डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि ये कॉस में किसका मान होता है। तो याद कीजिए कॉस में किसका मान होता है, कॉस ये भी π/3 का मान होता है, सॉरी π/6 का मान होता है। ये π/6 का मान होता है √3/2, मतलब cos किसका, 30 का मान होता है। अब यहाँ पे देखें ये लागू कर देते हैं पहले, क्योंकि माइनस तो है नहीं। ये दिमाग में ये रखना है, ये नहीं कि ये तुरंत इस फॉर्मूला को यूज कर देंगे। माइनस थीटा ये होता है π-cos इनवर्स थीटा। बहुत बच्चा क्या करता है, ये बिना देखे हुए तुरंत इस फॉर्मूला का यूज कर देता है। तो इसको यूज नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ देखिए माइनस नहीं ना, आपका क्वेश्चन में माइनस तो नहीं है, तो माइनस नहीं है तो डायरेक्ट हम यूज करेंगे किसका, cos π/6 का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos कितना, π/6
6। अब देखिए कॉस का जो रेंज होता है, सॉरी परिसर जो होता है, परिसर कॉस का होता है वो होता है 0 से लेकर पाए, मतलब 0 से लेकर 180 के बीच में। तो ये देखिए बिल्कुल सही जा रहा है। ये कितना है, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री ये तो सटीक है क्योंकि 0 से 180 है तो उसके बीच में है ये। अब ये दोनों का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं कि कॉस एक इनवर्स में रहे और दूसरा इनवर्स में नहीं रहे तो उसका थीटा हो जाता है ये। तो देखिए थीटा ये दोनों गायब हो गया तो क्या बच जाएगा यहाँ, 5/6 है। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो 2 नंबर के तरह से बना रहे हैं इसलिए इतना लेट लग रहा है। ना तो ऑब्जेक्टिव रहता तो तुरंत क्वेश्चन देखते और आंसर डायरेक्ट करते, और वो तो ऑप्शन आपको मिला हुआ रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है। कॉसेक इनवर्स 2 है, कॉसेक इनवर्स 2 है। अब देखिए इसमें भी माइनस है क्या, माइनस नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। माइनस नहीं है तो हम क्या करेंगे, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक में किसका मान होता है, कॉसेक π/6 का मान होता है, मतलब 30 डिग्री का मान होता है 2। याद कीजिए ये 10वां क्लास का है कि आप 30 डिग्री का कॉसेक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कॉसेक किसका मान होता है, कॉसेक में कॉसेक π/6 का मान होता है। और इसका जो परिसर होता है, परिसर जो होता है वो -90 से लेकर +90 के बीच में होता है। ये याद रखिएगा, इसका जो परिसर होता है। माइनस इधर लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये तो बिल्कुल सटीक है क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 90 से क्या -90 में जा रहा है, 0 से भी। तो ये बिल्कुल सही है, इसका क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बारीकी से ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग फार्मूला का यूज किए हुए हैं कि 2 कॉसेक में किसका होता है, तो 30 डिग्री का होता है तो π/6 लिख दिए। और ये दोनों तो खत्म हो जाता है क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम फार्मूला, कॉसेक इनवर्स और एक कॉसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ थीटा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें फिर देखिए आपके पास माइनस दिया हुआ है। सोल्यूशन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन tan इनवर्स -√3। अब पहला स्टेप हमारा है कि माइनस को गायब करना है। तो माइनस को गायब करने के लिए हमको फार्मूला याद रखना होगा, tan इनवर्स माइनस थीटा, इसका क्या हो जाता है, आगे हो जाता है tan इनवर्स थीटा। 10 में सिर्फ आगे आ जाता है, तो इसका भी हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस tan इनवर्स √3। ठीक, अब इसके बाद देखिए कि ये 10 में किसका मान होता है, 10 π/3, मतलब 10 60 का मान होता है तो π/3, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये देखिए तो माइनस रहने देते हैं, tan इनवर्स 10 में किसका मान होता है, 10 π/3। अब एक फार्मूला और हम लोग जानते हैं, एक इनवर्स में रहता है और दूसरा इनवर्स में नहीं रहता है, ये क्या होता है, सिर्फ थीटा हो जाता है। तो ये दोनों गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -π/3 लिखेंगे, यही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, परिसर हमेशा चेक करते रहिएगा, परिसर आपको याद रखना चाहिए। परिसर क्या होता है, -π/2 से लेकर π/2 होता है, इसका किसका, tan इनवर्स का। तो याद रखिएगा, बिल्कुल एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि अक्सर बच्चा को याद नहीं रहता है कि cos इनवर्स 1/2। अब देखिए यहाँ पे cos माइनस में है, अब ऐसा नहीं कर देना है कि cos इनवर्स 1/2 माइनस आगे कर देंगे, इसका फार्मूला अलग होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, cos इनवर्स माइनस थीटा का पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, ये होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
कॉस इनवर्स, पहले पाई लिख लीजिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ये माइनस गायब कर दिया। अब याद कीजिए यहाँ पे पाई माइनस, अब कॉस में किसका मान होता है? कॉस में साइन में 30 डिग्री का मान होता है, तो कॉस में 60 का मान होगा। आपको एकदम टेक्निक से याद रखना है कि साइन में मान होता है हाफ, और तो इसमें कॉस में चले जाएगा 60 डिग्री में, तो इसको आप लोग को याद रखना है कॉस 60 को π/3 लिखते हैं, तो ये कितना 1/2 है। तो यहाँ पे 1/2 के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं cos π/3। अब एक फार्मूला और हम लोग जान रहे हैं कि cos एक इनवर्स में है और एक क्या है, बिना इनवर्स में। एक इनवर्स में एक बिना इनवर्स में, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो पाई माइनस ये दोनों गायब हो गया, π/2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि इसका परिसर क्या होता है, परिसर हमेशा ध्यान में रखना है 0 से लेकर पाई तक होता है cos का। अब एलसीएम इसका π/3 है ना, तो 3 लिख लीजिए। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे क्या होगा 3, ये 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा, तो ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 π/3। यही हमारा आंसर है। और ये क्वेश्चन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो ये चैप्टर ही हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आगे इससे